यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल tan 15 और tan 30 हो तो 2 प्लस क्यू माइनस पी का मान ज्ञात करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहां पर सबसे पहले हम दिए गए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 की तुलना मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करके ए बी और सी की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू पी है और सी की वैल्यू क्यू है। अब हमें मालूम है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग माइनस बी बाई ए होता है और मूलों का गुणनफल सी बाई ए होता है। पिछली वीडियो को आप देख लेंगे। तो यहाँ से दिए गए समीकरण के मूल tan 15 और tan 30 हैं। तो tan 15 प्लस tan 30 का मान हम माइनस बी बाई ए लिखेंगे। तो माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू यहाँ पे p है तो माइनस पी बाई ए की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू माइनस पी आ जाएगी। ये मूलों का हमने योग प्राप्त किया। अब मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो tan 15 इंटू tan 30 बराबर हमें मालूम है c बाई ए। c की वैल्यू यहाँ पर q है तो q बटा 1 a की वैल्यू है तो ये वैल्यू q हो गई। अब हमें जो मान प्राप्त करना है इस मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 प्लस q माइनस पी का मान हमें प्राप्त करना है। तो 2 प्लस यहाँ q का मान हम रख देंगे तो tan 15 इंटू tan 30, tan 15 इंटू tan 30। इसी प्रकार से हम p का मान रख देंगे तो माइनस p का मान यहाँ दिया है tan 15 प्लस tan 30 तो ये मान भी रख देंगे प्लस tan 15 प्लस tan 30। ये मान हमने p का रखा है माइनस p का मान। अब tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b का मान 1 होता है, आपको याद रखना है। ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है। यदि a प्लस b का मान 45 अंश हो तो tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b का मान 1 होता है। तो यहाँ 2 प्लस इसकी वैल्यू को हम 1 रख देंगे तो पूरा मान हमें 3 प्राप्त होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप आसानी समझ सकते हैं। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर a प्लस बी का मान 45 अंश मिले तो आपको याद रखना है कि tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b का मान 1 होता है। तो ये फार्मूला हमने यहाँ यूज किया है। तो इस प्रकार से हमें 2 प्लस क्यू माइनस पी का मान 3 प्राप्त हुआ। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का मान ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 की सबसे पहले हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 का हम मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके
ए बी सी की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 9 है। अब हम मूलों का अंतर और गुणनफल प्राप्त करेंगे तो द्विघात समीकरण के मूलों का अंतर अल्फा माइनस बीटा बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए होता है। पिछली वीडियो में हमने ये फार्मूला दिया है, तो आइए यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। b की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9 है बटे a की वैल्यू 1 रख देंगे तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 8 64, 9 चौक 36, 64 में से 36 घटाएंगे तो रूट 28 बटे a का मान यहाँ पर रखेंगे 1। तो इस प्रकार से रूट 28 बट्टा 1 का मान 2 रूट 7 बट्टा 1 अर्थात 2 रूट 7 होगा। ये अल्फा माइनस बीटा का हमने मान प्राप्त किया। यहाँ a की वैल्यू हमने 1 रखी है। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है तो c का मान यहाँ 9 है और a का मान 1 है, रख देंगे तो मूलों का गुणनफल 9 आ जाएगा। अब हम बीजगणित के सूत्र ए क्यू माइनस बी क्यू का प्रयोग करके अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का मान निकाल सकते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab और a माइनस बी। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अल्फा माइनस बीटा का मान 2 रूट 7 का होल क्यू प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा का मान 9 और अल्फा माइनस बीटा का मान 2 रूट 7 यहाँ रख देंगे। इसको हम हल करेंगे 2 रूट 7 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 56 रूट 7 और यहाँ से 54 रूट 7, 9 त्रिक 27 दूना 54 रूट 7, 56 में 54 जोड़ देंगे यहाँ पे तो 6 4 10, 5 5 10 और 11, 110 रूट 7। ये अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू का हमने मान प्राप्त किया 110 रूट 7। तो इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करके फास्ट वे में ए बी सी का मान हम निकाल लेंगे। इसके बाद इन दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे अल्फा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान प्राप्त हो जाने पर बीजगणित के सूत्र अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू की सहायता से हम मान कैलकुलेट कर सकते हैं कि अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू बराबर होगा 110 रूट 7। आइए आगे चलते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर का मान बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए समीकरण का मानक समीकरण से तुलना करेंगे अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करके ए बी सी का मान प्राप्त करेंगे। यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 6 और c की वैल्यू 4। अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का मान प्राप्त करेंगे क्योंकि जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले को यूज करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए। यहाँ दोनों मान सेट करके स्क्वायर करके हम
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा का मान निकालते हैं। हमें मालूम है कि समीकरण के मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ b की वैल्यू -6 है तो माइनस -6 बटा a की वैल्यू 1 है, रख देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/1 मतलब 6 हो जाएगा। अब हम अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो हमने बताया है फार्मूला अल्फा माइनस बीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ए होता है। यहाँ पर मान हम सेट कर देंगे तो b का मान हमें मालूम है, यहाँ पर -6 का वर्ग -4, a का मान 1 है और c का मान 4 बटे a का मान 1 सेट कर देंगे तो ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा 36 और 16 घटा लेंगे उसमें से तो रूट में 20/1, तो रूट 20/1 का मतलब रूट 20 ही आएगा। अब इस मान को हम यहाँ सेट कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें मालूम है 6 इंटू अल्फा माइनस बीटा हमने निकाला रूट 20, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, रूट 20 का स्क्वायर 20, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 36 दूना 72 720। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम हल आसानी से कर सकते हैं। यदि समीकरण 4x² प्लस px प्लस 9 बराबर 0 के मूल समान हों तो p का मान ज्ञात करो। इस प्रकार का प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो हमने आपको बताया है कि द्विघात समीकरण के मूल अगर समान हैं तो b² माइनस 4ac का मान 0 होता है, या b² बराबर 4ac हम रखेंगे। तो दिए गए समीकरण का पहले हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे। 4x² प्लस px प्लस 9 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करके हम a b c की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यहाँ a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू p और c की वैल्यू 9 है। अब चूंकि मूल समान दिया गया है प्रश्न में तो हम b² बराबर 4ac अप्लाई करेंगे। किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान तब होते हैं जब b² बराबर 4ac हो या b² माइनस 4ac का मान 0 हो। पूर्व की वीडियो हमने बताया है। तो आइए यहाँ मान सेट करते हैं। b की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल हमने यूज किया है b, तो यहाँ स्मॉल में ही लेंगे b² बराबर 4ac। b की वैल्यू यहाँ पे p रख देंगे तो p² बराबर 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 9, तो 9 चौक 36 चौका 144, ये p² का मान हुआ। तो p बराबर रूट में 144 करेंगे तो ये प्लस माइनस 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम सलूशन आसानी से कर सकते हैं। यदि समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का एक मूल दूसरे का 3 गुना हो, दूसरे का 3 गुना हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरली रखा जाता है। तो आइए इसका सलूशन करते हैं। पहले दिए गए समीकरण का मानक समीकरण से तुलना करके हम मूलों का योग और गुणनफल प्राप्त करेंगे। तो आइए यहाँ पर kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करके हम a, b और c के मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ a बराबर k
b का मान 4 है और c का मान 1, कंपैरिजन हमने किया। अब प्रश्न में दिया है एक मूल दूसरे का 3 गुना है, अर्थात यदि पहला मूल हम अल्फा ही माने तो दूसरा मूल अल्फा का 3 गुना अर्थात 3 अल्फा होगा। ये कंडीशन प्रश्न में दिया है कि एक मूल दूसरे का 3 गुना है। अब हमें मालूम है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पर अल्फा और प्लस बीटा की जगह 3 अल्फा हम रख देंगे। b का मान यहाँ पर 4 दिया है तो -4 बटा a का मान k है तो -4 बटा k रख देंगे। यहाँ पे अल्फा में 3 अल्फा जोड़ेंगे तो 4 अल्फा बराबर -4 बटा k। यहाँ पर 4 से 4 का डिवीजन हो जाएगा तो हमें अल्फा का मान प्राप्त हुआ, अल्फा बराबर -1/k। अब यहाँ पर हमने मूलों के योग का फार्मूला लगाया था, अब मूलों के गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे तो अल्फा का मान अल्फा और बीटा का मान 3 अल्फा रख देंगे। c बाई ए, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू k है। यहाँ पर ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर बराबर 1/k। यहाँ अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, रख देंगे तो अल्फा का मान -1/k है, इसे रख कर स्क्वायर कर देंगे, ये 1/k हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 बटा k स्क्वायर बराबर 1/k। k से k का डिवीजन हो गया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि k का मान 3 आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, अगली क्लास में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही उपयोगी टॉपिक चला रहे हैं, यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से प्रश्न बनता है। धन्यवाद।